महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, नए ऑटो रिक्शा परमिट पर रोक। रिक्शा परमिट जारी करने के संबंध में राज्य कैबिनेट में उच्च नियम बनाए जाएंगे, उसके बाद ही रिक्शा परमिट जारी किए जाएंगे, तब तक रोक। मुंबई एयरपोर्ट को पिछले कुछ महीनों में रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों से कई शिकायतें मिली। सहार पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की और पिछले 2 महीनों में 80 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और यात्रियों को धमकाने और वसूली के आरोप हैं इन ड्राइवरों पर। महाराष्ट्र सरकार ने ओला, उबर समेत कई कंपनियों के बाइक टैक्सी लाइसेंस किए रद्द। परिवहन नियमों के उल्लंघन और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सरकार ने लिया कड़ा फैसला। अंबरनाथ एमआईडीसी में भीषण विस्फोट, केमिकल कंपनी में लगी भीषण आग, आसमान में छाया काला धुआं, धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है, जिससे आसपास की कंपनियों में भी दहशत फैल गई। वसई विरार में 90% इमारतों के पास ओसी नहीं, विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने विधानसभा में उठाई एसआईटी जांच की मांग। वहीं विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने सदन को बताया कि 2300 में से अधिकांश इमारतों के पास अधिभोग प्रमाण पत्र न होने से हजारों नागरिक पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। वसई विरार में बिल्डरों के पाप की सजा जनता को क्यों? वसई विरार के लिए मुंबई जैसी अभय योजना लागू करने की मांग सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए विभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में जांच और नीतिगत निर्णय लेने की आश्वासन दिया। डिलीवरी के 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक होगा। सरकार ने 4 दिन समय बढ़ाया। ईरान जंग के बीच जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। भांडुप मर्डर केस मुख्य आरोपी छोटू कुरैशी 40 दिन बाद गोरखपुर से गिरफ्तार। 29 बार चाकू गोदकर की थी हत्या। मुंबई पुलिस ने कश्मीर तक किया था पीछा। मुंबई के एचसीजी अस्पताल पर लगा मृत शरीर को बंधक बनाने का आरोप। 5 लाख रुपए के बीमा के बावजूद 1-2 लाख रुपए बकाया के लिए बॉडी रोकने का मामला सामने आया। मुंबई ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन, बस स्टॉप पर अवैध पार्किंग पर 10 लाख रुपए का जुर्माना। 2 हफ्तों के विशेष अभियान के दौरान जारी किए 26,000 से ज्यादा ई चालान। मुंबई में भी गर्मी का सितम जारी, नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह। 11 मार्च तक लू की अलर्ट, जिसके बाद तापमान में कुछ गिरावट आने का अनुमान। मुंबई यूनिवर्सिटी के सभी परीक्षाएं अब 9 से 15 अप्रैल तक होंगी। संशोधित समय सारिणी के अनुसार अप्रैल के दूसरे सप्ताह में विभिन्न विषयों की परीक्षा ली जाएगी। काला घोड़ा चौक का नाम सिमोन पेरेस ही रहेगा। बीएमसी में प्रस्ताव खारिज। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम हटाने के लिए विपक्षी दलों के विरोध को सफलता नहीं मिली। कोस्टल रोड पर म्यूजिकल रोड के शोर के खिलाफ 650 परिवारों का विरोध। स्थानीय निवासियों ने बीएमसी कमिश्नर को पत्र लिखकर सड़क पर संगीत बंद करने की मांग की। दादर में अवैध फेरी वालों पर बीएमसी और पुलिस की सख्त कार्रवाई। पैदल यात्रियों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए प्रशासन ने अभियान तेज किया। मुंबई और कोंकण में 11 मार्च तक हीटवेव का अलर्ट जारी। पूर्वी हवाओं के चलते तापमान बढ़ने की संभावना, हालांकि 12 से 13 मार्च से राहत मिल सकती है। ईरान जंग से सेंसेक्स 1353 अंक गिरकर 77,567 पर बंद। रुपया 92 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। कच्चा तेल 10 दिन में 50% चढ़ा। सोना 4 दिन में 8,790 रुपए सस्ता हुआ, 1,60,000 पर आया। वहीं चांदी 29,000 गिरकर 2,60,000 रुपए किलो पर आई। ऑल टाइम हाई से 1.5 लाख गिरी चांदी। मुंबई से सटे नाला सोपारा में भीषण आग। आपको बता दें, चौधरी कांटा के सामने अवधूत आश्रम के नजदीक एक कंपनी में भीषण आग लग गई। मौके पर अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद। ईरान इजराइल युद्ध के कारण ईंधन आपूर्ति प्रभावित होने से गैस की किल्लत की आशंका। अब बिना केवाईसी वाले ग्राहकों को नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर। रसोई गैस एलपीजी बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव। गैस सिलेंडर के लिए अब एक सिलेंडर मिलने के बाद दूसरा रिफिल 21 दिन बाद ही मिलेगा। तेहरान पर भीषण बमबारी के साथ ईरान में अब तक 1200 लोगों की मौत। युद्ध के कारण मुंबई के कई पर्यटक दुबई में फंसे। मुंबई की सड़कों को कब्जा मुक्त करने के लिए महासफाई अभियान के निर्देश। अवैध फेरी वालों और ट्रैफिक जाम करने वाली दुकानों पर भूषण गगरानी का प्रहार। मुंबई के हाजी अली दरगाह में लगेगा दुनिया का सबसे ऊंचा तिरंगा। रमजान के मौके पर ट्रस्ट ने रखा प्रस्ताव। होली के बाद यूपी और बिहार से मुंबई लौटना होगा बेहद चुनौतीपूर्ण। ट्रेनों में मची अफरा तफरी, मारामारी के कारण यात्रियों को नहीं मिल पा रहे हैं टिकट। कांदिवली में बीएमसी अधिकारियों की पिटाई के बाद कमिश्नर ने लिया जायजा। अवैध फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान दोषियों पर कड़े एक्शन के दिए आदेश।
मुंबई गोवा महामार्ग पर मानगांव में लगा 6 किलोमीटर लंबा भीषण जाम। होली के बाद कोलकाता से लौट रहे पर्यटकों के कारण यात्री हुए बेहाल। पुणे में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर सकल हिंदू समाज का विरोध। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन। तेहरान पर भीषण बमबारी के साथ ईरान में अब तक 1200 लोगों की मौत। युद्ध के कारण मुंबई और महाराष्ट्र के कई लोग दुबई में फंसे। कल्याण के टिटवाला में पुलिस ने ओला ड्राइवर नसीर अहमद की हत्या के आरोप में शिक्षित इंजीनियर आदर्श भालेराव को गिरफ्तार किया। लूट के विरोध पर इंजीनियर ने गला रेत कर की ओला ड्राइवर की हत्या। मनसे के 20 साल हुए पूरे। राज ठाकरे ने फूका चुनावी बिगुल। कल से शुरू होगा राज्यव्यापी सदस्यता अभियान। मराठी अस्मिता और भाषा के मुद्दे पर अड़िग रहने का संकल्प दोहराते हुए राज ठाकरे ने 10 मार्च से युवाओं को जोड़ने के लिए बड़े अभियान की घोषणा की।